हे नॉक नॉक, कम ऑन, उठ भी जाओ। हमको आज 24 घंटे का लंबा सफर तय करना है। क्या 24 घंटे? यस, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज हम आपको उस क्विक और हाई स्पीड ट्रिप में लेके चलने वाले हैं जिसमें आप 460 करोड़ साल के पृथ्वी के वक्त को 24 घंटे की टाइमलाइन में देखने वाले हैं। तो फिर बिना कोई देरी किए चलिए अपना सफर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं रात के 12 बजे से। ऑल थैंक्स टू ग्रेविटी हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। गैस और डस्ट के मिलने से हमारे सोलर सिस्टम का ये थर्ड प्लेनेट अपने इस आकार में आया। अभी रात के 12:10 ही हुए थे, मतलब आज से 450 करोड़ साल पहले अर्थ अभी नई नई ही फॉर्म हुई थी कि एक थिया नाम का प्लेनेट अर्थ से कोलाइड किया और इसकी टक्कर के कारण हमारा मून पैदा हुआ। थैंक्स थिया। इसके बाद सुबह के 4:30 बजे तक कुछ खास नहीं हुआ। बस एक स्लो और लॉन्ग प्रोसेस में हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर फॉर्म हो रहा था। 5 बजे के आसपास अर्थ के लैंड मासेस फॉर्म होना स्टार्ट हुए और यही आगे चल के कॉन्टिनेंट्स का रूप लिए। 5:30 AM पे सिंगल सेल जीव हमारे समुद्र पे कहीं पे हुआ। आप इस मौके को बोल सकते हैं कि अर्थ में जीवन की पहली नींव रखी जा चुकी है। उस टाइम की अर्थ में ऑक्सीजन नहीं थी, बल्कि मीथेन की क्वांटिटी कहीं ज्यादा थी और मीथेन वाज द मेन रीजन ये सेल उस समय फॉर्म हो पाए। अब सुबह के 8 बज चुके हैं और ये वो टाइम है जब अर्थ में पहला वायरस फॉर्म हुआ। वेट, इट्स नॉट कोरोना वायरस। चाइना नहीं था उस टाइम पे। 11 बजे तक या फिर आज से 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पे वो बैक्टीरिया पैदा हो चुके थे जो सन से आती एनर्जी से फोटोसिंथेसिस करके बाई प्रोडक्ट छोड़ना स्टार्ट कर चुके थे। इस बाई प्रोडक्ट को ऑक्सीजन बोलते हैं। और हाँ, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे ऑक्सीजन भरना स्टार्ट हो चुकी है तो लाइफ भी थोड़ी तेजी से अर्थ में फैलना स्टार्ट करने वाली है। 1 बजे लंच टाइम के समय तक अर्थ में स्पेशल सेल्स फॉर्म हो गए थे जिनमें इंटरनल ऑर्गन्स आना स्टार्ट हो चुके थे। 4 बजे शाम के टाइम ये सेल्स आगे जाके 3 ग्रुप में डिवाइड हुए। पहला फंगई जिससे कि मशरूम बने, दूसरे से प्लांट फॉर्म हुए और आगे जाके तीसरे से जानवर। बट इतनी जल्दी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है। जब तक ये सेल्स अपना काम कर रहे हैं और इवोल्यूशन थ्योरी को सही मानते हुए हम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं। 7:30 PM में समुद्र के अंदर स्पंजेस फॉर्म होना स्टार्ट हुए और 7:45 में एक और क्रिएचर बॉर्न हुआ, प्लेकोजोआ। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लगेगी क्योंकि ये 1 मिलीमीटर से भी कम लंबा होता है। ये प्लेकोजोआ को आप ऐसा वैसा मत समझिए, क्योंकि आज की अर्थ में जितने भी चलने वाले प्राणी हैं उसका पहला पूर्वज यही था। 8 PM हो चुके हैं और हमारे सामने आती है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ अर्थ, जेलीफिश। ऐसा माना जाता है जेलीफिश सबसे पहला एनिमल है जो अर्थ में अपीयर हुआ था और इसके साथ ही पृथ्वी में जीवन अब दिखने लगा था और एक जगह से दूसरी जगह मूव करना भी स्टार्ट कर दिया था। 8:20 PM समुद्र ही नहीं, जीवन अब जमीन में भी स्टार्ट हो सकता था क्योंकि हमारी ओजोन लेयर अब फॉर्म हो चुकी है। और 2 मिनट के बाद ही प्लांट समुद्र के अंदर फॉर्म होना स्टार्ट हो चुके थे। 8:50 पे रेंगने वाले प्राणी समुद्र के अंदर जीवन बनाना स्टार्ट कर दिए थे और 4 मिनट के बाद समुद्र के प्राणियों में बैकबोन आना स्टार्ट हो गई थी। बट ये बैकबोन आज के जैसी नहीं थी, ये काफी इनकम्प्लीट टाइप की बैकबोन थी और इसको स्ट्रांग होने में आगे के और 4 मिनट लगने वाले हैं। अभी ये सुनने में आपको काफी क्विक लग रहा है, बट इसको होने में 1.5 करोड़ साल का वक्त लग गया था। 9:10 हो गए और हमारा चांद भी निकल चुका है और यही वो टाइम भी है जब पानी से लाइफ जमीन में आना स्टार्ट हो चुकी थी। और 30 सेकंड के बाद ही हमारी पृथ्वी की जमीन में प्लांट उगना स्टार्ट हो चुके थे। 9:41 PM। आपको क्या लगता है अब डायनासोर्स का टाइम आ गया है? अरे नहीं, अभी डायनासोर्स को आने में बहुत टाइम है। ये वो टाइम है जब छोटी छोटी चींटियां और बाकी कीड़े अर्थ में फैलना स्टार्ट कर चुके थे और पूरी पृथ्वी में प्लांट्स और ट्री ग्रो होना स्टार्ट हो चुके थे। बाय 9:45 PM ओशियन के अंदर पहला 4 पैर वाला क्रिएचर फॉर्म हुआ था एंड बाय 10:10 PM ये 4 पैर वाला क्रिएचर, जिनको हम टेट्रापॉड्स बोलते हैं, ये 2 क्रिएचर में स्प्लिट्स हो गए थे, साइरोप्साइड्स एंड साइनोप्साइड्स।
साइरोप्साइट्स अभी हमारे काम के हैं, ये आगे जाके रेप्टाइल्स, बर्ड्स और डायनासोर बनेंगे। चलिए साइनोप्साइट्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार्टिंग में रेप्टाइल्स ही थे, बट क्या आपको पता है ये आगे जाके मैमल्स बनते हैं, जैसे कि आप और मैं। अब आते हैं 10:30 के वक्त में। ये वो टाइम है जब धरती का पहला मास एक्सटेंशन स्टार्ट हुआ था और बस 5% ही लाइफ इससे बच पाई थी। साइंटिस्ट वैसे अभी तक पता नहीं कर पाए इसके पीछे का मेन रीजन क्या था, बट मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज की माने तो या तो कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड धरती पे गिरा होएगा, नहीं तो बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी फूटा होएगा उस टाइम पे। बट यही तो हमारी धरती की खासियत है, यहाँ लाइफ किसी ना किसी प्रकार से वापस आ ही जाती है। 10:35 PM और आप लोगों का वेट फाइनली खत्म हुआ। ये वो टाइम है जब डायनासोर्स अर्थ में फाइनली जन्म लेने लग गए थे और पहला डायनासोर्स नाइसोसॉरस था, बट साइंटिस्ट इसको लेकर अभी क्लियर नहीं है कि आगे जाके यही बाकी डायनासोर्स का पूर्वज था कि नहीं। 10:45 PM वेल काफी खतरनाक टाइम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब पूरी अर्थ में डायनासोर्स का कब्जा है और उनका राज अर्थ में स्टार्ट हो चुका है। 15 मिनट और आगे चलते हैं एंड वेट, यस, हमारी अर्थ का पहला पंछी जन्म लिया है। क्या डायनासोर्स ही आगे जाके पंछी बने? वेल साइंटिस्ट अभी इसको लेके क्लियर नहीं है। 3 मिनट और आगे बढ़े तो हमारे सामने कैंगरूज भी आ जाते हैं इस अर्थ में। ये पहले वो जानवर हैं जो बेबीज को अपने नेचुरली बने पाउच में रखते हैं, और ये उस टाइम के कैंगरूज हैं जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में किसी जगह में हुए थे। बस 1 मिनट और आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में पहला फूल खिलता हुआ दिख रहा है। ये वो टाइम था जब अर्थ के प्लांट में फ्लावर्स आना स्टार्ट हो चुके थे और हमारी अर्थ काफी कलरफुल हो गई थी। अब 11:15 हो चुका है और मैमल्स अब 4 ग्रुप में डिवाइड होना स्टार्ट कर चुके हैं। पहला ग्रुप से जिराफ, वेल और बैट बनता है। सेकंड ग्रुप से मंकी, एप्स या फिर उनके रिलेटिव्स हुए। थर्ड से एलिफेंट जैसे एनिमल्स हुए और फोर्थ ग्रुप से इंसेक्ट खाने वाले जानवर पैदा हुए। 2 मिनट आगे का वक्त और हम आ चुके उस वक्त में जब डायनासोर्स अपनी पूरी हाइट पा चुके थे और ऑफिशियली अर्थ एक जुरासिक पार्क बन चुकी थी। इस टाइम के डायनासोर्स 3 बस जितने लंबे और हाइट में 7th फ्लोर जितने होते थे। और इसी वक्त में फाइनली वो वक्त भी आ गया है जब एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड हमारी इस पृथ्वी से टकराया था। ये टक्कर इतनी ज्यादा मैसिव थी कि पूरी पृथ्वी में धूल के बादल छा गए थे, बट हमारे इस 24 घंटे के सफर में ये धूल के बादल कुछ ही मिनटों में साफ भी हो जाएंगे। बट हाँ, इसी बीच में सारे डायनासोर्स साफ हो गए और कुछ ही मैमल्स बचे इस मास एक्सटेंशन से। अब आते हैं 11:45 PM में। कुछ टाइम पहले हमने 4 पैर वाले मैमल्स की बात की थी, अब वो 2 ग्रुप में स्प्लिट होने वाले हैं। पहला ग्रुप इवन नंबर ऑफ टोज में होंगे, जैसे कि गोट्स, कैमल, पिग्स, डियर, और दूसरे ग्रुप से ऑड नंबर ऑफ टोज होंगे, जैसे कि राइनोसोरस। 11:58 PM बट अभी तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है। वेल, इतना टेंशन भी मत लीजिए, इसी टाइम में हमारे बीच में चैंपियंसी आ चुके हैं और 15 सेकंड बाद इन्होंने 2 पैरों में चलना भी सीख लिया, सेम वैसे ही जैसे बचपन में हमने चलना सीखा था। चलिए अब आपको ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं। 11:59 और 23 सेकंड में फाइनली हमारे बीच में पहला फुल्ली ग्रोन इंसान अफ्रीका में होता है। 1 सेकंड के बाद ही इंसान पूरे वर्ल्ड में माइग्रेट करना भी स्टार्ट कर दिए, बट अभी तक हमारे बीच में कोई लैंग्वेज नहीं थी। हमारे इस सफ़र के ख़त्म होने के 2 सेकंड पहले हम इंसानों ने टूल बनाना और बोलना सीखा, ऑलमोस्ट 1 लाख साल पहले। फाइनली हमारे पूरे इस 24 घंटे के सफ़र में हम इंसान आखिरी के कुछ लम्हों में पाए गए। वेल, अब समझ में आया मैं हमेशा हर चीज़ में इतना लेट क्यों होता हूँ। एंड प्लीज़ इस धरती को अपनी जागीर समझना बंद कीजिए। अर्थ की लाइफ का एक बहुत ही लंबा एवोल्यूशन प्रोसेस रहा है और हम इंसान कुछ वक्त पहले ही आए और आने के बाद हम इंसानों ने इस धरती को बस नुकसान ही पहुंचाया है। सो प्लीज कीप द अर्थ क्लीन एंड गिव रिस्पेक्ट टू मदर नेचर। क्या पता अगर हम नहीं सुधरे और सब ऐसा ही चलता रहा तो अगला सामूहिक विनाश आसपास ही हो। इन दी एंड फ्रेंड्स, अगर आज कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर टू योर लव वंस। थैंक्स अ लॉट।